अस्सलामुअलैकुम। इल्म टीचिंग सीखने सिखाने की दुनिया जमात सुगम मज़मून माहौलियती मुताल्ला। और आज का सबक है हमारा गांव हमारा शहर। आज इस सबक की पूरी डिटेल में मालूमात हासिल करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 7, हमारा गांव हमारा शहर। इस तस्वीर में गांव और शहर दो चीज़ें दिखाई गई। ये जो नदी है, नदी के ज़रिए बताया कि ये हिस्सा जितना भी है शहर है और ये इतना हिस्सा जो भी है वो गांव है। तो शहर और गांव में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पर दिया है कि पहले घर, शहर के घर और फिर गांव के घर हम देखते हैं। गांव में देखिए कवेलियों के छत है और सिंगल सिंगल घर है, ज़्यादा आबादी नहीं है गांव में। और शहर में देखते हैं तो यहाँ पे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं और खचाखच बिल्डिंगें भरी पड़ी है। लिबास तो गांव के लिबास जो है ट्रेडिशनल, जो रिवायती ड्रेस है, उनके पहनावे हैं, वो उस तरह के पहनावे पहने हुए हैं। और शहर में देखेंगे तो जदीद किस्म के लिबास है, लेटेस्ट फैशन वाले। सवारियां अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक हमको बस नज़र आती है, बाकी सवारी के लिए यहाँ पर बैलगाड़ी हमको दिखाई देती है। शहर में देखेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ हैं, रिक्शे है, कार है, ट्रक है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है। तो जदीद किस्म की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर हमको नज़र आ रही है। टैक्सी भी ये दिखाई दे रही है, यहाँ पे टैक्सी, ट्रक और ट्रैफिक वगैरह हमको दिखता है। उसके बाद हम देखते हैं पेशे। तो यहाँ के लोग देखो खेती बाड़ी कर रहे हैं और यहाँ लोहार जो है लोहे की चीज़ें बना रहा है, यहाँ कुम्हार अपने मिट्टी की चीज़ें बना रहा है। तो यहाँ पर ये सब पेशे है। कुछ लोग जो है सब्ज़ी तरकारी बेच रही है, कि छोटे सा बाज़ार मार्केट है। अब सहूलतें यहाँ देखें तो यहाँ पेशे तो बहुत सारे हैं। यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, टीचर, यहाँ शहर में बहुत सारे पेशे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सहूलतें क्या क्या। तो गांव में सहूलत, बस की तो सहूलत दिखाई दे रही है, लेकिन सड़कें सारी कच्ची है, कच्ची सड़कें हैं। और सहूलत के नाम पे यहाँ एक छोटा सा दवाखाना है, वड़गांव इब्तदाई तिब्बी मरकज़। यानी शुरू में अगर कोई बीमार हो तो उसको जो पहली फ़र्स्ट एड दी जाती है वो इस किस्म का दवाखाना है। यहाँ पर कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जहाँ पर ऑपरेशन हो सके। तो सहूलत के नाम पे एक बस है जो गांव में 2 बार आती है, सुबह में एक आती है और एक शाम को जाती है, ऐसे। अब शहर में देखेंगे तो यहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल है, यहाँ पर बड़े बड़े दवाखाने हैं और आमदरफ्त के ज़राए और इनके आने जाने के लिए रास्ता, पुल, ब्रिज वगैरह सब बने हैं, साफ़ सुथरी सड़कें हैं, ठीक है, सिग्नल लगे हुए हैं, तो कारखाने हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी सहूलतें दिखाई दे रही, लेकिन गांव में सहूलतें कम हैं। यहाँ पर बड़े बड़े मॉल हैं, यहाँ पर छोटा सा बाज़ार लगता है, कुछ हफ्तावारी बाज़ार लगता है, कुछ रोज़ाना का भी बाज़ार लगता है। अब ये सारी चीज़ें गांव और शहर में फ़र्क हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के ऊपर मुनहसर है। गांव वाले शहर वालों के ऊपर मुनहसर रहते हैं और शहर वाले गांव वालों पे मुनहसर रहते हैं। वो किस तरह से रहते हैं आगे हम देखेंगे। अब इसके अलावा जितनी चीज़ें मैंने बताई, इसके अलावा और आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, तो जो भी फ़र्क नज़र आ रहा होगा आप उसकी फ़हरिस्त बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। बताओ तो भला। अब ये तस्वीरें नज़र, छतरी, गोभी, सेब, गोभी और जैकेट, उसके बाद साइकिल। तो पहला सवाल ये है कि तस्वीर में दी हुई कौन सी चीज़ें खेत में पैदा होती। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, छतरी है, गोभी है, सेब है, फिर से गोभी है, फिर स्वेटर है जिसको जैकेट भी बोलते हैं, और साइकिल है। ये चीज़ें, इन सब चीज़ें जो दी गई है, इन सब चीज़ों में से कौन सी चीज़ें ऐसी जो खेत में पैदा होती होगी। तो छतरी तो नहीं हो सकती, गोभी, ये बंद गोभी है, फूल गोभी, ये 2 चीज़ें हैं जो खेत में पैदा होती है। और सेब जो दिखाई दे रहा है ये बाग में पैदा होता है, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ मिलती है, तो ये चीज़ें खेत में तो मिलती है, इसके अलावा मार्केट में, बाज़ार में मिलती है।
तीसरा सवाल है, तस्वीर में दी हुई कौन सी चीज़ें कारखाने में तैयार होती है? तो गोभी, सेब और गोभी ये तो कारखाने में तैयार नहीं होती है। अलबत्ता छतरी है और जैकेट है और ये साइकिल है, ये सब तीनों चीज़ें कारखानों में तैयार होती है। ये चीज़ें हमें और कहाँ मिलती है? तो ये हमें मार्केट में मिलती है और मॉल वगैरह में भी मिलती है। पाँचवा सवाल है, किन कामों के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो छतरी जो है वो बारिश से बचने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद जो हमको यहाँ पे जैकेट नज़र आ रहा है, स्वेटर नज़र आ रहा है, ये जो है सर्दी से बचने के लिए काम आती है। और साइकिल जो है वो सवारी के काम आती है। छठा सवाल, इन चीज़ों को गांव और शहरों में पहुंचाने के लिए कौन से ज़रा इस्तेमाल होता है? तो इनको गांव में और शहर में पहुंचाने के लिए ट्रक का इस्तेमाल होता है। ट्रक है, मालगाड़ी है, इसके ज़रिए सब चीज़ें आती है। अगली नहीं, इसके बाद देखते हैं, अनाज, सब्ज़ी, तरकारी, दूध वगैरह गांव से आता है। जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं ये सब गांव से आती है। गांव में खेत होते हैं, ज़मीनें होती है, बहुत जगह होती है, तो वहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है, वहाँ पर बागवानी की जाती है, वहाँ पर जानवर पाले जाते हैं। तो इसलिए अनाज, सब्ज़ी, तरकारी, दूध वगैरह सब गांव से आता है। लेकिन साइकिल, खिलौने, किताबें वगैरह सब शहर से आते हैं। ये शहरों में बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बिजली की सहूलत होती है, मज़दूर होते हैं, सारा मटेरियल उनको आराम से मिल जाता है, इसलिए ये सब चीज़ें शहर में बनती है और ये शहर से आते हैं। खेती के औज़ार, खेती में जितने भी जो खेत जो है गांव में होते हैं, लेकिन उसके औज़ार शहर में बनते हैं। जैसे फावड़ा है, कुदाल है, दराती है, ये सब चीज़ें जो है खेत में इस्तेमाल होती है, लेकिन बनती है शहर में, क्योंकि शहर में बड़े बड़े कारखाने होते हैं। उसके बाद कपड़ा है, दवाइयाँ है, मोटर है, साबुन है, शीशा यानी कि कांच है, आईना है, बल्ब जो घरों में लगाते हैं, लाइट वगैरह, ये सब चीज़ें कारखानों में तैयार होती है। कारखाने ख़ास तौर पर शहर के करीब होते हैं। शहर के करीब इसलिए होते हैं कि शहर में सारी सहूलतें होती है और मज़दूर भी अच्छी तादाद में मिल जाते हैं, इसलिए ये कारखाने शहर के करीब होते हैं। ये सब चीज़ें गांव और शहर में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जितनी भी चीज़ें चाहे गांव में उगती हो चाहे शहर में, तो ये सारी चीज़ें गांव के और शहर के दोनों लोग इस्तेमाल करते हैं। शहर और गांव के लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे पर मुनहसर रहते हैं। जैसे जितनी भी खाने पकाने की चीज़ें हैं ये सब गांव वाले उगाते हैं, तो शहर वालों को गांव वालों से वो चीज़ें लेनी पड़ती हैं। अगर गांव में किसान खेती नहीं करेगा तो शहर वालों को अनाज नहीं मिलेगा। तो इस तरह से शहर वाले गांव वाले पे मुनहसर है। इसी तरह शहर के अंदर जो है बहुत सारी सहूलतें, बहुत सारे कारखाने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो गांव वालों को वो शहर से वो चीज़ें लेनी पड़ती है, इसलिए वो शहर वालों के ऊपर मुनहसर रहते हैं। जैसे गांव में कपास उगती है, लेकिन वहाँ पे कारखाने नहीं है। शहर में कारखाने हैं, तो गांव से कपास खरीद के शहर में उसका कपड़ा बनता है और फिर वो कपड़ा शहर और गांव वाले दोनों को मिलता है। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि शहर खुद कफ़ील है या गांव खुद कफ़ील है, बल्कि गांव वाले शहर वालों पे और शहर वाले गांव वाले पे मुनहसर रहते हैं और अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जैसे साइकिल का कारखाना, यहाँ पर साइकिल बनती है, तो ये शहर के करीब कारखाने होते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये दूसरा हम कारखाना देख रहे हैं, यहाँ पर खिलौने बनते हैं, तो ये खिलौने बनाने की फैक्ट्री है। दोनों तस्वीरें जो है एआई से जनरेट की गई है, कोई गूगल से डाउनलोड नहीं की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराने ज़माने में गांव और शहर में बड़ा फ़र्क पाया जाता था। तो एक ज़माना ऐसा था जब गांव के लोग और शहर के लोगों में बहुत फ़र्क था। उनके पहनावे में फ़र्क था और उनके रहने सहने में भी फ़र्क था और उनके पास जो चीज़ें होती थी उनमें भी फ़र्क होता था। जैसे शहर में मोबाइल, टेलीफोन वगैरह सब पहले आ गया था, गांव में बहुत बाद में आया। और शहर के लोगों का लिबास अलग होता था और गांव के लोगों का वही पुराना तरीके का लिबास, रिवायती लिबास होता था। लेकिन आज अगर हम गांव में जाते हैं तो आज गांव और शहर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। गांव के लोग भी वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करें जो शहर में इस्तेमाल करते हैं। गांव के लोग भी उसी तरह के लिबास पहन रहे हैं जैसे शहर के लोग पहना करते थे। शहर में जो चीज़ें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें या जदीद किस्म की चीज़ें हैं वो अभी गांव में भी इस्तेमाल हो रही है। पहले शहरों में नेट होता था, इंटरनेट होता था, कनेक्शन होता था, वाईफाई होता था, अब गांव में भी इसकी सहूलत आ गई है। शहर में भी बिजली है, गांव में भी बिजली आ गई, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा, बल्कि 19-20 का फ़र्क रहता है। जैसे शहर में कम लाइट जाती है, गांव में बार बार जाती है। वो
अलग चीज़ है, लेकिन अभी शहर और गांव में बहुत कम फ़र्क रह गया है। अब ये फ़र्क कम होता जा रहा है, शहरों में हासिल होने वाली सहूलतें अब धीरे धीरे गांव में भी नज़र आने लगी है। जैसा कि मैंने बताया, आमदोरफ्त के ज़रिए, आमदोरफ्त यानी आने जाने के लिए क्या ज़रिया। अगर हम कहीं नज़दीक रहते हैं तो हम पैदल आ जा सकते हैं, लेकिन अगर दूर रहते हैं तो हमको सवारी का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो जो सवारी हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं आमदोरफ्त के ज़राए। इंसान की ज़रूरतों में इजाफ़ा होने लगा तो उसने चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के ज़राए खोज निकाले। पहले इंसान चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बैल, हाथी, ऊँट, घोड़े और गधे जैसे जानवरों का इस्तेमाल किया करता था। इसके बाद बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जैसे ज़राए इस्तेमाल होने लगे। फिर जहाज़, मोटरें और रेलगाड़ी की दरियाफ्त हुई। फिर हवाई जहाज़ की ईजाद हुई, जिसकी वजह से तेज़ी से दरामद बरामद होने लगी। तो जैसे जैसे इंसान की ज़रूरतें में इजाफ़ा होने लगा और ज़्यादा डिमांड होने लगी, तो सप्लाई भी बढ़ने लगी। तो उन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पुराने ज़माने में जदीद किस्म की सवारियां नहीं थी, तो बैल, हाथी, ऊँट, घोड़े, गधे से ये पहुंचाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे ज़माना तरक्की करने लगा तो फिर बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी वजूद में आई। लेकिन फिर उसके बाद और ज़माना तरक्की किया तो उसने ट्रेन बना ली, हवाई जहाज़ बना लिया। तो इनसे भी जो है बहुत सारी चीज़ें दरामद बरामद होती है। बताओ तो भला, नीचे एक खाने में हमल व नकल के ज़राए की तस्वीरें दी हुई है और दूसरे खाने में इनसे गुज़रने का रास्ता बताया गया। लकीर की मदद से इनकी मुनासिब जोड़ियाँ लगाओ। तो यहाँ पर भी एक तस्वीर है जहाँ पर यहाँ रास्ते दिए हुए हैं और यहाँ पर सवारियाँ दी है। एक जोड़ी तो किताब में लगी है, जैसे कि रेल है तो रेल के लिए रास्ता कौन सा था, पटरी का। अब बाकी के जो रास्ते हैं उनको हमको सवारियों से जोड़ना है। तो ये जो कच्चा रास्ता है गांव का, इस पर जो है बैलगाड़ी चलती है और ये जो गांव में बस आने वाली थी वो बस चलती है। उसके बाद यहाँ पर बादल दिखा रहे हैं, तो आसमान में जो है वो हवाई जहाज़ उड़ता है, उसका ये रास्ता है। और ट्रक के लिए जो एक पक्की सड़क है, ये गांव से शहर और शहर से गांव में चीज़ें पहुंचाने के काम आती है, तो उसके लिए पक्का रास्ता दिया है। फिर अब पानी का रास्ता है, तो पानी के रास्ते से ये कश्ती जाती है। तो इस तरह से हमारी ये जोड़ियाँ लगती है। इन जोड़ियों को याद रखिए, कभी कभी पेपर में ये तस्वीर आती है और जोड़ियाँ लगाने के लिए कहा जाता है, तो बराबर से जोड़ियाँ लगाना है, ठीक है। अब बहुत से गांव और शहरों में आमदोरफ्त की सहूलतें हो चुकी हैं। अपने ताल्लुके और ज़िले में इस किस्म की कौन सी सहूलतें, आप जिस गांव में या जिस शहर में या जिस ज़िले में ताल्लुके में रहते हैं, वहाँ ऐसी कौन कौन सी सहूलतें आपको मिली है वो आपको लिखना है। और जहाँ भी आप रहते हैं, चाहे गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, तो वहाँ कौन कौन से मशहूर मकामात हैं उनकी भी बारे में मालूमात हासिल करें और उन्हें समझने के लिए अपने ज़िले का नक्शे का मुताला करें, नक्शे का अमली काम पूरा करो। अभी हम लोग शहर में रहते हैं, मुंबई शहर में, तो हम मुंबई शहर में मुंबई का नक्शा देखेंगे। नक्शे से दोस्ती। अब यहाँ पर सवालात है, हम पहले नक्शा ले लेते हैं। पहला सवाल दिया है, नक्शे में दिया हुआ हवाई अड्डा तलाश करो और उसके निशान के गिर्द दायरा बनाओ। तब हमको इस नक्शे में जो है हवाई अड्डे का पता लगाना है कि कहाँ हवाई अड्डा है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया, ये यहाँ पे छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। नक्शे में कौमी बाग और गार के नाम के गिर्द चौकन बनाए, तो कौमी बाग ये है, इस पर निशान लग गया और गार के ऊपर भी निशान लग गया, ठीक है। जो तुम्हें जो मशहूर मकामात मालूम हैं इनके निशान के गिर्द चौकोन बनाओ। तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन से मशहूर मकामात है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं हाजी अली, उसके बाद है गेट ऑफ इंडिया, उसके बाद ये दोनों मशहूर मकामात मैंने बता दिए। अब चौथा सवाल है, मुंबई उज़्मा के जनूबी हिस्से में वाक़ 3 मशहूर मकामात के निशान में रंग भरो और उनके नाम चौकोन में लिखो। तो उन चौकोन में आप लोग लिख लेना, मैं आपको निशान बता देता हूँ। तो जनूबी मुंबई, तो यहाँ पर ये जनूबी मुंबई है, ये शुमाली मुंबई है। और यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से मशहूर मकामात है। नंबर 1 यहाँ पर है वीर जीजा माता भोसले गार्डन, इसको मैंने नीले रंग से किया है।
ये वीर माता जीजाबाई भोसले गार्डन, इसको रानी बाग भी कहते हैं। दूसरा मकाम है जहांगीर आर्ट गैलरी, तो मैंने इसको भी एक कलर कर दिया है ब्लू से। उसके बाद हाँ, छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम, ये यहाँ पर भी मैंने एक निशान बना दिए। तो ये 3 निशान हमको नज़र आ रहे, रानी बाग है, जहांगीर आर्ट गैलरी है और छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम। इसमें शिवाजी महाराज की जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की है वो सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम में आपको देखने मिलेगी। साइन से थाना जाने वाले रेल के रास्ते पर अलग रंग का कलम फेरो। तो अभी साइन यहाँ पर हम देखते हैं, कहाँ पर, यहाँ साइन है। तो साइन से हमको थाना जाने के लिए एक रास्ता बनाना है, इसके ऊपर ही हमको रास्ता बनाना है। तो चलिए हम बना लेते हैं। तो ये साइन से निकला रास्ता और जाके ज़िला थाना में ख़त्म हो गया। तो नक्शा आपको समझ में आ गया होगा।